मैंने चैनल शुरू किया था आपकी आध्यात्मिक अनुभूतियों के लिए, और आपने धीरे धीरे जैसे कृष्ण के वचन पकड़ लिए। कृष्ण का ये वचन नहीं पकड़ा आपने, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, ये नहीं पकड़ा। आपने ये वचन पकड़ लिया, योगक्षेमम वहाम्यहम् अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते। जिसको जिसकी जरूरत होती है वो वैसा ही शब्द ढूंढ लेता है। वो कृष्ण हो, वो कबीर हो, वो नानक हो, वो मीरा। तुम कहते हो मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, लेकिन तुम अगली बात चूक गए। मैं उस तल पर पहुंचा और वहां गया हुआ प्रत्येक व्यक्ति जो कह देता है वह मंजूर हो जाता है। तुमने इतना साहस तो जुटाया नहीं कि हम उस जंक्चर पॉइंट पे पहुंचे। कायर हो, और कायर व्यक्ति इतनी जहमत कहां उठाए। तो तुमने यही कह दिया, फिर बाबा तुम तो पहुंचे हो, तुम यही फरियाद करो। मैंने किसी से कर्ज लिया था, उसके आगे मेरी बेइज्जती ना हो, मेरी इज्जत बनी बनाई रह जाए, यह कृपा कर दो। नहीं, मैं ऐसी कृपा करने वाली हूं। मेरे से उम्मीद मत रखना। मैं आपको फार्मूलाज बता सकता हूं, उनमें कोई फर्क नहीं। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तुम उसको तो अपनाते नहीं, क्योंकि बड़ा खतरा है। तुम जब भीतर जाते हो तुम्हें डर लगता है, तुम छलांग मार के बाहर आ जाते हो। बाबा बाबा जी प्रणाम। क्यूरियस व्यूअर्स 88, मैं आपको 1 साल से सुन रहा हूं। आपके द्वारा जो फैक्ट बताए जाते हैं वो स्वयं विरोधी होते हैं। कई बार लगता है कि आप हमारा दिल बहला रहे हैं, फिर भी सुनता हूं। दिल बहलता है। बस यूट्यूब में मैं एक पाकिस्तानी सीरियल लूज टॉक देखता हूं। आप खुद ही बताएं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। जब कोई दुखी आपसे मदद मांगने आता है तो आप प्रभु का विधान बताकर उसे मना कर देते हैं। किसी के अंदर आशा जगाकर निराशा कर देना मुझे तो अपराध की जगह पाप लगता है। पाप आपको लगता नहीं। प्रेमानंद जी भी अपना आपा खो चुके हैं प्रदीप मिश्रा के कमेंट को लेकर। आचार्य जी का बीपी हमेशा हाई रहता है। गुरुद्वारे के ग्रंथी और सेवादार से डर लगता है। मंदिर के पुजारी की आंखों में लालच छलकता है। करें तो क्या करें। सुंदर कमेंट है। मैं आपको 1 साल से सुन रहा हूं। पहली बात तो ये बताओ,
कि आपको कहा किसने कि मुझे सुना करो? 1 साल से सुन रहा हूं, आपको किसने कहा कि सुना करो? मैंने तो कहा, मैं तो सिर्फ बोलता हूं। जिसने कहा उसकी गर्दन पकड़ो। यानी इन शब्दों में मुझे सुनने का अहंकार छलकता है। और यही मजे की बात है कि आदमी का अहंकार प्रत्येक महान पुरुष में अपनी ही जरूरत की बातें खोज लेता है। कृष्ण ने कहा, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभूतानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसकी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करता हूं। और भी कई बातें कृष्ण ने कही। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। आपने कृष्ण की इन बातों को पकड़ लिया और कृष्ण की पूजा करनी शुरू कर दी, लेकिन थीम को चूक गए। बिल्कुल मैंने कहा होगा, लेकिन आप एक बात को चूक गए। मैंने ये किया, मैंने जो किया, मैंने वो किया, बिल्कुल कहा होगा, लेकिन कहीं ये भी तो किया होगा, कहा होगा कि मैं कुछ करता नहीं हूं, मेरे द्वारा वही करता है। इस बात को आपने सुना नहीं या जानबूझकर अनसुना कर दिया। वैसे तुम जैसे लोगों के कमेंट के ऊपर वीडियो बनाना मूर्खता से ज्यादा और कुछ भी नहीं, और मैं मूर्ख हूं। कई लोगों के कमेंट आत्मज्ञान के भीतर जो वक्त गुजरना चाहिए था वो इन लोगों के ऊपर लग जाता है। लेकिन ये जरूरी भी है, जरूरी समझकर हम इन कमेंट्स का जवाब देते हैं। मैंने अपने चैनल कंट्रोलर से कहा कि देखिए जरा इसको तकलीफ क्या है। कहते कि इसने कुछ समय पहले इसका कमेंट आया था कि बाबा मैं किसी से पैसे उधारे लिए थे और उसे वापस करने का वायदा किया था, वो तारीख करीब आ रही है और मेरे पास पैसा नहीं, कोई इंतजाम कीजिए। वो इंतजाम मैंने किया नहीं, पर ये मेरे से नाराज हो गए। इतना बड़ा कमेंट, पूरे पेज भर का कमेंट। पहले ये बताओ कि इतना बड़ा कमेंट डालने से पहले आपने मुझे सुनना ही बंद क्यों नहीं किया होता? आपको कहा किसने था? और मैं तुम्हारे जैसे व्यक्तियों की लापा, तुम पहले नहीं, बहुत से व्यक्तियों की लापा मैं कर चुका हूं। तुम आते हैं क्यों? मैंने बुलाया नहीं। तुम यहाँ दरवाजे के बाहर खड़े होते हो, मैं तुम्हें प्रवेश नहीं करने देता। तुम कहते हो सिर्फ दर्शन, मैं कहता हूं भागो। तुम कहते हो हम इतनी दूर से आए हैं, मैंने कहा ठीक आए होंगे।
फिर तुम अगर मुझे साल से सुन रहे हो, मुझे तो पता भी नहीं। तुम सुनते होगे, लेकिन किस उल्लू के पट्टे ने कहा कि मुझे सुना करो। जल्दी से इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अगर मैं तुम्हें हाइड कर दूंगा तो उसमें बात बनने वाली है नहीं। हाइड करने से तुम मुझे सुनते ही रहोगे, ये तुम्हारे अनसब्सक्राइब करने से बात ठीक होगी। अनसब्सक्राइब कर दो और मुझे आगे से मत सुनना। जिन जिन लोगों की खामियां आपने गिना दी, इसका मतलब साफ है कि तुम उनसे ऊपर जजमेंटल प्रक्रिया जानते हो, तुम बड़े जज हो। अब आचार्य जी का तो बीपी बढ़ता है। तुमने कभी बीपी सेट लगा के देखा कि उनका बीपी कितना हो जाता है? और प्रेमानंद जी महाराज तो अपना आपा खो बैठे आचार्य जी के एक कमेंट पे, प्रदीप मिश्रा के कमेंट पे। और ग्रंथियों से डर लगता है, क्योंकि उनके पास नंगी तलवार होती है। ये नहीं कहते कि हमें मरने से डर लगता है। और अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर मैं तुमसे कोई बात कहता हूं कि तुम एस्ट्रल ट्रेवलिंग कर लो, मैं करके आया हूं, तुम उस तल पर चले जाओ जिस पर मैं चला गया। उस तल पर जो बाबा चले गए, जो कहते हैं कि जो मांगू ठाकुर अपने तैं, सोई सोई देव। तो तुम कहते हो बाबा तुम तो चले ही गए हो, फिर अब हमें जाने की क्या जरूरत है? आप ही हमारा काम कर दो ना। ये जो कुछ कर्ज मैंने उठाया था, और मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। तभी ना तो विष्णु ने कर्जा मेरे से पूछ के लिया था, ना आपने कर्जा मेरे से पूछ के लिया। क्षमा करना, मैं बहुत बार कह चुका हूं, अगर थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे दी, आपको पल्लू पकड़ने के, तो आप गर्दन में हाथ डाल लेते हो। और संतों की ये आदत होती है। अब मेरे ही शिष्य 44 थप्पड़ मार गया, मैंने उसको कुछ नहीं कहा। और मेरे ही शिष्य ने 14 धाराएं मेरे ऊपर लगा के मेरे ऊपर केस कर दिया। ये बात अलग है कि छानबीन होने पे वो झूठा निकला और कुछ बेचारे का बना नहीं उसका। वो खुद ही संसार को छोड़ गया। इल्जाम किस पे नहीं लगते? ईसा मसीह पे भी तो इल्जाम लगा था। और जुदास इसी फिक्र में, प्रायश्चित में, जब वो अपने हाथों को देखता तो उसके हाथ लाल नजर आते। वो कहता अरे मैं मेरी गुरु की हत्या करने का जिम्मेदार, ये देखो मेरे हाथों पे खून लगा है। मैं बार बार जाके हाथ धो के आता, लेकिन यह खून तो अंदरूनी था, बाहर का खून थोड़ा था। उसके चित्त ने स्वीकार कर लिया था सच्चाई को कि तुम ही हो जिम्मेदार, और वफादार होने के नाते तुम सब कुछ जानते थे।
और ईसा ने तुम्हारा नाम ले दिया कि वह जो कुछ कह देगा मुझे मंजूर है, और मैं 31 दिनार के लालच के पीछे कि मेरे बच्चे ऐश से रहेंगे, इस ऐश ने न जाने कितने कितनों के घर उजाड़े। एक व्यक्ति के ऊपर 70,000 करोड़ रुपए का इल्जाम लगता है और अगले दिन वो गंगा में कूद जाता है, और गंगा में कूदने के बाद वह 70,000 करोड़ के इस इल्जाम से मुक्त हो जाता है। यह अजूबा तो मैंने अपने कानों से सुना। भारतवर्ष के लोगों ने सुना हो न सुना हो, मैंने तो सुना है। ऐसे ऐसे इल्जाम तुम लगाते हो, जिनकी कोई बुनियाद नहीं है। मैंने चैनल शुरू किया था आपकी आध्यात्मिक अनुभूतियों के लिए, और आपने धीरे धीरे जैसे कृष्ण के वचन पकड़ लिए। कृष्ण का ये वचन नहीं पकड़ा आपने, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, ये नहीं पकड़ा। आपने ये वचन पकड़ लिया, योगक्षेमम वहां में हम अनन्याश्चिंतो माम ये जनः पर्युपास्ते। जिसको जिसकी जरूरत होती है वो वैसा ही शब्द ढूंढ लेता है। वो कृष्ण हो, वो कबीर हो, वो नानक हो, वो मीरा। और ये क्यूरियस व्यूअर्स कहते मैं 2 ही चैनल देखता हूं, तो आपको भला कौन बता गया कि कोई यक्षिणी दक्षिणी चंडालनी आके बता गई कि प्रेमानंद जी महाराज आप वक हो बैठे? कौन आके बता गया कि आचार्य जी का तो ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है? कुछ तो और भी देखते होगे, अन्यथा ये बातें आपको मालूम कैसा पड़ा? और ग्रंथियों से तो डर लगता है। और आप जैसे बहुत से लोगों के पास मेरे पास पत्र आ जाते हैं। पहले तो कमेंट्स करते हैं, व्हाट्सएप पे करते हैं, मैं उन्हें डिलीट कर देता हूं, हाइड कर देता हूं, ब्लॉक कर देता हूं, क्योंकि ये चैनल इसलिए है नहीं। और अगर मैं कहता हूं मैंने ऐसा कर दिया तो उसका कोई कारण है, इसको गौर से समझना। ये तुम्हारा मेन थीम जो है वो, तुम कहते हो मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, लेकिन तुम अगली बात छूट गए। मैं उस तल पर पहुंचा और वहां गया हुआ प्रत्येक व्यक्ति जो कह देता है वह मंजूर हो जाता है। तुमने इतना साहस तो जुटाया नहीं कि हम उस जंक्चर पॉइंट पे पहुंचे। कायर हो, और कायर व्यक्ति इतनी जहमत कहां उठाए? तो तुमने यही कह दिया, पर बाबा तुम तो पहुंचे हो, तुम यही फरियाद करो। मैंने किसी से कर्ज लिया था, उसके आगे मेरी बेइज्जती ना हो, मेरी इज्जत बनी बनाई रह जाए, यह कृपा कर दो। नहीं, मैं ऐसी कृपा करने वाली हूं। न जाने सारी दुनिया आज किस किस ने किस किस से पैसे लेने हैं, किस किस को देने हैं। फिर मैं अध्यात्म के चैनल चलाऊंगा कि तुम जैसे मूर्खों की बातों को सुलझाऊंगा। क्षमा करो। किसी समाज सुधारक के आगे ये प्रश्न करो,
या कोई वृहद दानी के आगे ये बात करो, वो तुम्हारा मसला हल कर सकते हैं। मैं तो मलंग आदमी हूं, तुम शायद जानते नहीं, तुम शायद जानते नहीं। यह जो ट्राइपॉड है, ट्राइपॉड, यह जो मोबाइल है, यह जो तार है, ये सब रोहित जी की दिलाई हुई है। मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं था, बस बाबा चाहते थे कि तुम बोलो, और बाबा ने इनके मन के अंदर यह भाव बिठाया। मैं भी कर्जदार हुआ करता था, तुम्हें पता नहीं, लेकिन कुछ शिष्य भाग गए और कुछ शिष्य अड़े रहे। शिष्य वो अड़े रहे जो मेरा अंतस जानते थे। उन्होंने मेरा कर्ज भी चुकाया, उन्होंने कंट्रोल भी किया। मैंने अपनी अनुभवों को बताया और उन्होंने सारा एडिट किया। मैं तो यूट्यूब को कभी जानता भी नहीं था। ये सारा काम चैनल कंट्रोलर्स का है, बाकी चैनल कंट्रोलर्स का मैं नाम नहीं ले रहा है जान के, कुछ उनकी तरफ से मनाही भी है। बस एक ही व्यक्ति का नाम लिया जिसको तुम जानते हो, और वह सिर्फ वह ही नहीं है, बहुत से व्यक्ति है इस चैनल के पीछे सेवा करने वाले। मुझे तो पता भी नहीं कि किसने ईंट, किसने सीमेंट, किसने सरिया, किसने सारा कुछ चलाया, और आपके बैठने के लिए आश्रम तैयार। मैंने तो एक दिन जाके देखा भी नहीं। मेरे से उम्मीद मत रखना। मैं आपको फार्मूलाज बता सकता हूं, उनमें कोई फर्क नहीं। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तुम उसको तो अपनाते नहीं, क्योंकि बड़ा खतरा है। तुम जब भीतर जाते हो तुम्हें डर लगता है, तुम छलांग मार के बाहर आ जाते हो बाबा। तुम कहते हो ये तुम अपराध नहीं कर रहे हो, ये तुम पाप कर रहे हो। क्षमा चाहता हूं अगर तुम्हारा कुछ बिगाड़ दिया गया हो तो, लेकिन माफ करना, ये बिगाड़ा तो तुमने स्वयं ने है। मैं बोला, तुमने सुना क्यों? क्या इस बात का जवाब तुम दे पाओगे? मैं बोला, बिल्कुल बोला, लेकिन आपके लिए तो नहीं बोला। आज मैं आपके लिए बोल रहा हूं, इससे पहले मैंने आपके लिए नहीं बोला। क्यूरियस व्यूअर्स ठर्सी, मैं नहीं जानता तुम कौन हो, कहां से हो, और ये कमेंट तुमने क्यों किया, मुझे कुछ नहीं पता। और मैं 1000 बार कह चुका हूं, संसारिक अपेक्षाओं को, इच्छाओं को मेरे सामने मत रखना। फिर भी लोग कहते हैं बाबा हम बताएंगे। क्यों बताओगे? बताने से हल हो जाता है, आपका क्या जाता है? मैं 1000 बार कहता हूं मैं कुछ नहीं करता, वे कहते हैं आप कुछ ना करो, हम बताएंगे। क्यों बताओगे? क्योंकि बताने से ही मसला हल हो जाता है, आप कुछ भी ना करो। गहरे तत्व को वो लोग समझते हैं। मैं भी आपको समझा दूं,
मैं क्यों 60 फुट अंदर छुप के बैठा हूं? मैं इस रहस्य को जानता हूं, भली भांति जानता हूं। अगर उस तल पर बैठे हुए व्यक्ति को दूर से भी सुनाई पड़ जाए किसी की करुण आवाज, तो वह मेरे कानों में से होती हुई, इन यंत्रों में से होती हुई उस मालिक के पास पहुंच जाएगी, क्योंकि शोर शराबा तो है ही नहीं जो रोक लेगा। मन का कोलाहल कब से खत्म हो चुका है, जो इस शोर बाहर के आवाज को रोक लेगा। भीतर का मन शोर शराबा नहीं करता, वो तो है ही नहीं, कब का गायब हो चुका। भीतर सारा खाली, और अच्छी तरह से जानते हैं। और मैं बड़ी कोशिश करता हूं कि मैं आपको न सुनूं, मैं आपके व्हाट्सएप को न सुनूं, लेकिन इसमें भी एक राज है। सो जाने हूं जिस देहु जनाई। कुछ लोगों के कमेंट वो मुझे पढ़ने को विवश कर देता है। बस ये हैरानी की बात है आपके लिए, मेरे लिए नहीं, क्योंकि वो सिर्फ उनके ही कमेंट मुझे पढ़ने को विवश करता है जिनका दुख उन्होंने हरना होता है। सो जाने हूं जिस देहु जनाई, जिसका दुख उसने दूर करना होता है, वो कमेंट मेरे को पढ़ने को बाध्य कर देता है, अन्यथा कोई और दूसरे लोग पढ़ लेते हैं। सिर्फ वही कमेंट मैं पढ़ पाता हूं जिस कमेंट को उसने मुझे पढ़वाना होता है, और जिस कमेंट को, दुविधा को, दर्द को, दुख को उसने दूर करना होता है। इसमें मेरा कुछ भी नहीं। अब तुम बताओ, मैंने कौन सा अपराध किया और मैंने कौन सा पाप किया? और फिर भी अगर मैंने पाप किया तो मैं भुगत लूंगा भाई, तुम क्यों फिक्र करते हो? तुम एक कृपा करो, आगे से मुझे पापी बनाने के लिए मेरे पे रहम मत करो, मुझे और पाप में ग्रस्त मत करो। मुझे सुनना बंद कर दो। और इस वीडियो के जरिए मैं कितनी बार कह चुका हूं, ना मुझे सब्सक्राइबर की जरूरत है, ना मुझे लिसनर की जरूरत है, ना मुझे ऑडियंस की जरूरत है। बाहर निकले मुझे 13वां वर्ष शुरू हो गया। अब कब कब तो बताऊंगा तुम्हें, कितनी बार बताऊंगा तुम्हें? ये बताना भी तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। कितनी बार बताऊं? एक व्यक्ति जिसने इतने वर्षों से बाहर देखा नहीं, गली में जाकर के क्या आया क्या गया, कौन सी गली बनी टूटी, कुछ पता नहीं। सूरज कब निकलता है कब छिपता है मुझे पता नहीं। और मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि तुम भी ऐसे ही हो जाओ, तुम्हें भी ना पता चले, तुम अपनी ही मस्ती में खोए रहो। संसार की सभी चीजें धन से मिल जाएंगी, संसार के सभी पदार्थ धन से मिल जाएंगे, लेकिन यह आनंद धन से नहीं मिलता। जहां कोई भी खजाना हीरे मोती जवाहरात काम नहीं करते, यह खजाना तो बस परमात्मा ही दे तो होते। और इस खजाने के लिए मैं परमात्मा से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि यह आपको भी मिल जाए। कोई पता नहीं बाहर से कौन गया कौन आया, कोई तमन्ना भी नहीं उठते भीतर से कि देखें तो नहीं। इतना ठहर गया हूं,
इतना ठहर गया हूं कि जरा भी तो उत्पात मन के किसी गहरे से गहरे तल से लेकर ऊपर ऊपर की तरंगों तक कहीं भी कोई उत्पात नहीं। हवाएं कोशिश करती हैं कि थोड़ी सी लहर पैदा हो जाए, लेकिन वो पैदा होती नहीं। जो उसकी कृपा का परिणाम है। अगर मैं तुमसे कहता हूं कि वहां जाकर तुम जो मांगोगे वह मिल जाएगा, मेरे कहने का ये मतलब है। और अगर मैं कहता हूं कि मैंने ऐसा किया और वो हो गया, तो यह सिर्फ मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। मैं ये नहीं कहता कि मैं आपका दुखड़ा दूर कर दूंगा। आप गलत समझ लेते हो उसमें, मैं क्या करूं। मैंने कहा कि मैं आपका दुखड़ा दूर कर दूंगा, कहां कहा? मैंने कहा आपके दुख दूर हो जाएंगे अगर आप वहां पहुंच गए तो। लेकिन वहां पहुंचना मैं जानता हूं कितना मुश्किल है। वहां तो शीश तली पे रखना होता है। जे तुम प्रेम मिलन की चाह, शीश तली धर घर मेरे आवो। उसके घर अपने शीश को काट के थैली पर रख दो। बस यही है क्वालिफिकेशन, यही है क्वालिटी जो आप पैदा कर सकते हो, और यही तुम पैदा नहीं करते। वहां जुआरी जैसा मन होना चाहिए। सब कुछ दांव पे लगा देता है जुआरी। कई बार हार भी जाता है और कई बार जीत भी जाता है, लेकिन यही तुम कर नहीं सकते। तुम कायर लोग हो। तुम कायर, और तुम कायरों के प्रश्न का मैं जवाब इसीलिए दे रहा हूं। इस तरह के जो भी लोग हैं मुझसे अपेक्षा लगाए बैठे हैं, वो कृपा करके मेरे इस चैनल को अनसब्सक्राइब क्यों नहीं कर देते। मैंने तो नहीं कहा उन्हें कि तुम मुझे सुनो। मैंने इस क्यूरियस व्यूअर्स 88 इनको भी नहीं कहा, साहब को। ये कहां के हैं मुझे पता भी नहीं, ये क्यों आए पता नहीं। मैंने तो बुलाया भी नहीं। कौन कितनी दूर बैठा, विदेशों में बैठा मुझे सुन रहा है, मुझे कोई खबर नहीं। लेकिन उसकी क्या तकलीफ है मैं क्या जानूं। अब इन साहब ने किसी से पैसे लिए हैं उधारे, और भी कई समस्याएं हैं उनकी, लेकिन उन समस्याओं में से आध्यात्मिक समस्या कोई भी नहीं। यही लफड़े जपड़े हैं सब। तो आपने मुझे इस योग्य ही समझा है कि मैं आपके इन उत्पातों को ही ठीक करने के लिए बोल रहा हूं। जरा मेरे जीवन की तरफ तो झांकिए। मुझे आपसे मान सम्मान धन कुछ भी तो नहीं चाहिए। मुझे भेड़ों की भीड़ भी तो नहीं चाहिए। मुझे लंबी कतार भी तो नहीं चाहिए शिष्यों की। फिर मुझे क्या चाहिए? मैं क्यों बोलता हूं? मैं आपके लिए नहीं बोलता हूं। ध्यान रखना, मैंने बहुत बार कहा है, मैं आपके लिए नहीं बोलता हूं। गागर भर गई है अमृत से, और अमृत और झर रहा है ऊपर से, और गागर में पहले भी जगह नहीं है कुछ समाने को, और लगातार झर रहा है वो अमृत। वो अमृत का रस ऊपर से उतर रहा है, और गागर के भीतर एक बूंद भी और समाने की जगह नहीं, लेकिन ऊपर से वो झर ही रहा है।
फिर वो झर रहा है तो गागर के भीतर तो समाने की जगह है, वो क्या होगा, वो छलकेगा। बस इसी छलकने को तुम प्रवचन कह देते हो। इसमें मेरा निहित स्वार्थ कुछ भी नहीं। ये छलकता है क्योंकि भर गया है। यह छलके ऐसी भी मेरी इच्छा नहीं है, और यह ना छलके यह भी मैं अगर चाहूं तो यह इच्छा मेरी गलत होगी, क्योंकि छलकेगा ही जो गागर भर जाएगा, वह फालतू का अमृत झरेगा, और जो मुझे सुनेगा जिम्मेवारी उसकी। मैं बात करता हूं उस परम रस की, कल ही बात करके हटा, और आप बात करते हो कि मेरा कर्ज क्यों नहीं उतारा आपने। फिर आप दिलासा दिला के और मुकर जाते हो, और फिर आप अपराधी नहीं हो, आप पापी हो। कमाल की बात है। दिल को दिए क्यों दुख विरह के, दिल को दिए क्यों दुख विरह के, तोड़ दिया क्यों महल बना के, तोड़ दिया क्यों महल बना के, आस दिला के ओ बेदर्दी, आस दिला के ओ बेदर्दी, फेर लिखा है नजरिया, मोहे भूल गए सांवरिया, भूल गए सांवरिया। आवन कह गए अजहू न आए, आवन कह गए अजहू न आए, लीना है मोरी खबरिया, मोहे भूल गए सांवरिया, भूल गए सांवरिया, तोड़ दिया क्यों महल बना के। आस दिला के ओ बेदर्दी, फेर ली काहे नजरिया। बस यही अपराध है मेरा। मैं तुम्हें वो फार्मूलाज बता रहा हूं। मैं उस टीचर की भांति हूं जो ब्लैक बोर्ड पे खड़ा हुआ फार्मूलाज लिख रहा है और तुम्हें समझा रहा है कि यह प्रश्न ऐसा हल हो जाएगा। फिर तुम उसके ऊपर उसे अपराधी कहो या पापी कहो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहा है। मेरी आपसे यही गुजारिश है। कई बार व्यक्ति गलत अपेक्षाएं रख लेता है। ऐसी ही गलत अपेक्षा जो इस तरह के लोग हैं वो मुझसे रखे बैठे हैं।
तोड़ दो सभी अपेक्षाओं को। आज वेला, आज तुम्हें समझा रहा हूं। मैं कोई आपकी इच्छा पूरी करने को नहीं, जिसकी स्वयं की ही वासनाएं मिट गई, ये तुम्हारी वासनाओं को पूरी करेगा। जिसका खुद का ही स्वादिष्ट पदार्थों को खाने का दिल नहीं करता, वह तुम्हारे लिए स्वादिष्ट पदार्थों को पैदा करेगा? नहीं नहीं, मेरी ऐसी कोई तमन्ना नहीं। यह चैनल फिर से सुन लो, गौर से सुन लो, आध्यात्मिक चैनल है। चांद तारों तक ने देना है लेना, मुझे उसकी कोई खबर नहीं। और कृपा करके इस तरह के प्रश्न मुझे मत डालो। तुम डाल देते हो, यह तुम्हारी मूर्खता है। इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे तो तुम्हारे कमेंट्स डस्टर से साफ करने पड़ते हैं। इतना वक्त मैं तुम्हारे पे खर्च कर देता हूं तो मेरा हम नहीं आता। कितने लोग हैं जो रोज कमेंट्स डालते हैं, अपने आप तो डिलीट होते नहीं, मुझे करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मुझ पर कृपा कर दो। तुम बुनियाद को ही खत्म कर दो, और तुमने सब तो गिना दिया। आचार्य जी का ब्लड प्रेशर चढ़ा रहता है, और प्रेमानंद जी आपे से बाहर हो गए प्रदीप मिश्रा का कमेंट सुनकर। बस तुम गलतियां ही निकालना चाहते हो। तुम उस चित्रकार की भांति हो जिन्होंने जीवन में जिनसे कुछ बन तो ना सका, गलतियां निकालने में दक्ष हो। तुम कुछ बना भी नहीं सकोगे। जीवन में तुम कुछ बना नहीं सकोगे, क्योंकि ऐसी प्रवृत्ति वाले लोग कभी कोई सृजन नहीं कर सकते, मिटाया ही करते हैं, गलतियां ही ढूंढा करते हैं। और गलतियां दो तरह से ढूंढी जाती हैं। एक व्यक्ति को सही का पता होता है, वह गलती ढूंढता है और कहता है कि ये गलत है, ये ठीक है। लेकिन आपने ठीक तो बताया नहीं। ठीक तो मुझे पता चला आपसे, मेरे कंट्रोलर्स ने बताया कि ऐसे ही प्रश्न जब भी आते हैं, ऐसे ही प्रश्न आते हैं, ये हल कर दो, वो हल कर दो। मेरा कर्ज है, मेरे पेट में दर्द रहता है, मेरी टांगड़ी में दर्द हो जाता है, भाई दबवा लिया करो, और क्या हो सकता है, या दर्द निवारक गोली खा लिया करो। ऐसी बातें मुझको बताने योग्य हैं क्या? मैं अगर कुछ बोलता नहीं आपको, इसका मतलब है आप कुछ भी बोले चले जाओ। तो आप कृपा करो, आप कृपा करो, मुझे सुनना बंद कर दो। अब इससे ज्यादा तो मैं आपको कुछ कह नहीं सकता। कमेंट के लिए तो मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा, आपको हाइड कर दूंगा, आपको रिमूव कर दूंगा। कमेंट तो आप कर भी ना पाओगे चाहोगे तो। लेकिन सुनना मैं आपका बंद नहीं कर सकता, क्योंकि YouTube ने ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं, अन्यथा मैं तुम्हें सुनना भी बंद कर देता। लेकिन सुनते तो तुम रह भी सकते हो। बात तो प्रतिक्रिया की है। जब तुम प्रतिक्रिया करते हो तो पापी तो तुम हो। जो उन भोले भाले व्यक्तियों का जो वास्तव में उस आनंद को, रस को पीना चाहते हो, उनका वक्त खराब कर देते हो। देखो आज का वक्त खराब कर दिया ना। एक प्रश्न, बड़े प्रश्न पड़े हैं भक्तों के,
मुमुक्षुओं के, पिपासुओं के, उनके ऊपर 1 घंटा आधा घंटा लगा देता हूं, तो दुष्ट कौन हुआ, पापी कौन हुआ, अपराधी कौन हुआ? तुमने कितने व्यक्तियों का वक्त आज छीन लिया, सिर्फ इसीलिए कि तुमने किसी से कर्जा उठाया था और मैंने वो चुकाया नहीं। भला ऐसा कभी होता है कि कर्ज तो तुम लो और चुकाऊं मैं? कभी होता है? नहीं। ये आपकी धारणा ही गलत है, ये आपकी अपेक्षा ही गलत है। तो कृपा करो, आज से बाद आप मुझे सुनना ही बंद कर दो, यही मेरे ऊपर उपकार होगा। क्योंकि अगर तुम सुनोगे, आपकी खोपड़ी की मंशा मुझे समझ आ गई। मैं अच्छी तरह से समझ गया आपके भीतर क्या है। कितनी बार कहूं, कितनी बार पहले भी कहा है। बहुत से लोग जो कमेंट करते हैं, मैं उन्हें सदा ही कहता हूं, आपको बुलाया किसने भाई? आप जो कमेंट करने आ गए, आपने मेरा प्रवचन सुना ही क्यों? किसने कहा था? किस उल्लू के पट्टे ने कहा था कि मुझे सुनो? मुझे मत सुनो, बिल्कुल मत सुनो। जिसको रस चाहिए वो आ जाए। संत कभी भी हिंसक नहीं होता। कबीर के इन शब्दों में देखिए कितनी अहिंसा है। कबीर कहते हैं, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम किसी खेत में नहीं पड़ता। प्रेम न हाट बिकाए, प्रेम किसी वन की दुकान पे नहीं मिलता आपको। राजा प्रजा जही रुचे, शीश दे ले जाए। राजा हो, प्रजा हो, कोई भी हो, अपना सर दे दे, ले जाए। सीधी सीधी बात। अहिंसक हैं ये लोग, ये कहते हैं भी जिसको भी चाहिए, प्रेम की जरूरत है जिसे, शीश को दे दे और ले जाए। वो आपसे नहीं कहते कि आप शीश दे ही दो। वो एक फार्मूला बताते हैं, अगर इच्छा है उस प्रेम को पाने की, तो भाई ये है फार्मूला। संत ऐसे ही फार्मूला बताते हैं। पर मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मेरी आत्मा अच्छी तरह से इस बात को जानती है। और ध्यान रखना, मैं बहुत गहरे तलों से भी बोल चुका हूं बहुत बार, अगर मैं कोई गुनाह कर भी दूं तो मुझे उसका पाप नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मैं करता हूं, वह मुझसे करवा देता है। समाज या कानून मुझे जो दंड दे दे, लेकिन परमात्मा मुझे कुछ दंड नहीं देगा, क्योंकि परमात्मा ने तो करवाया। समाज की नजरों में मैं दंडित हो सकता हूं, कानून की नजरों में भी दंडित हो सकता हूं, लेकिन परमात्मा की नजरों में दंडित नहीं होता। देखिए, ईसा मसीह को आपने प्रताड़ित किया, मंसूर के हाथ पांव काट लिए, समाज ने तो किया, कानून ने तो किया, लेकिन परमात्मा ने नहीं किया। वही लोग जिन्होंने सूली दी ईसा को, आज 2000 साल से प्रायश्चित कर रहे हैं कि इतने प्यारे व्यक्ति को हमने ऐसे तड़पा तड़पा के क्यों मार दिया। 2000 वर्षों से ईसाइयत अपने इस अपराध बोध से मुक्त नहीं हो सके। ऐसा अपराध नहीं करते तो ज्यादा अच्छा नहीं था, अच्छा था। लेकिन कानून और समाज को मानने वाले लोग
अक्सर ऐसे अपराध कर देते हैं। लेकिन मुझसे कभी ऐसी उम्मीद मत करना। मैं इन कामों के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं तो इसलिए बोल रहा हूं शायद वो जो छलक जाए शराब, उसकी बूंद दो बूंद आपके हल्क से नीचे चली जाए। और एक बूंद भी अगर आपने पी ली, बस आपको फिर होश नहीं रहेगी। फिर तो आप यही कहोगे कि बस जितनी पिला दी वो काफी है, लेकिन बाकी से मुझे नहला दो। दो कुट पिला दे साकिया, दो कुट पिला दे साकिया, बाकी मेरे ते डोल दे। दो कुट पिला दे साकिया, बाकी मेरे ते डोल दे। दो कुट पिला दे साकिया। भगवान कृष्ण ने कहा आचार्यो उपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह। आचार्य के पास बैठे रहना, इसका गहरा अर्थ आपको कभी समझाया नहीं गया। इसका गहरा अर्थ ये था कि उसका खुद का गागर भर गया है छलकेगा, और उसके करीब बैठोगे तो छलकता हुआ अमृत तुम भी पी लोगे। उससे दूर बैठे रहोगे तो छलकता हुआ अमृत आपके ऊपर नहीं करेगा। बस इन शब्दों का आचार्य उपासनम शौचम, शांत भाव से पवित्र भाव से उसके करीब बैठ जाओ। वह कर्जा तो कोई माफ नहीं करवाएगा आपका, लेकिन मदहोशी जरूर दे देगा। भूल जाओगे तो किसका देना, किससे लेना, और इतना काफी नहीं है क्या? तुम भूल ही जाओ, और तुम भूलना ही चाहते हो। जब तुम उसका स्वाद तुम्हारे हलक से नीचे एक बूंद उतर जाती है, फिर तुम्हें उसकी लत लग जाती है। फिर तुम साकी से कहते हो थोड़ा और दे दो, थोड़ा पैग और ढाल दो। और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी और। कैसे रहूं चुप के मैंने पी ही क्या है, कैसे रहूं चुप के मैंने पी ही क्या है। होश अभी तक है बाकी, होश अभी तक है बाकी, और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी। मेरे पास यहाँ लोग आ जाते हैं, बाबा थोड़ा सा और बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई। क्यों? मन भरा नहीं, मन भरा नहीं। हाँ। अमृत छलक रहा है, और बामुश्किल आपके पास आए हैं, तो थोड़ा सा और पी लेने दो। अभी होश बाकी। कैसे रहूं चुप के मैंने पी ही क्या है,
होश अभी तक है बाकी, और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी, और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी और। धन्यवाद।